गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, कल एक सीईटी की तरफ से एक अपडेट आई है सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ कई सारे कैंडिडेट का मुझे मैसेज भी आया था कि सर सीईटी का जो सीईटी जो है 2021 में लागू होने जा रहा है, तो सबसे बड़ा पेंच क्या है, लोगों का यही फंसा पड़ा है कि सर पैटर्न किस हिसाब से होगा, क्योंकि जो अपकमिंग के एग्ज़ाम हैं, जो भी कैंडिडेट बैंक एग्ज़ाम के जो अ, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम को लेकर, तो उन सभी के मन में सवाल है कि सर ओल्ड पैटर्न पे होगा या सर सीईटी के द्वारा कुछ नया हमको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं लास्ट में आपके साथ एक डाटा भी डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वो डाटा रेलवे, एसएससी और बैंक तीनों का है। तो मैं डाटा आपको बताऊँगा, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो कितनी पड़ती हैं मिला के। तो सारी बात इस वीडियो में पूरा डिस्कस में जाएँगे अच्छे से, और वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे ये कटआउट आप देख सकते हैं, ये डेली हंट से लिया गया है, ठीक है? आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ये 28 दिसंबर यानी कल का है, ठीक है? और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा वन बाय वन बताता हूँ। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने सोमवार को, मतलब यानी कल, कहा था कि जो अब गवर्नमेंट नौकरियां हैं स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, सीईटी अगले वर्ष से, यानी आप देख सकते हैं अगले वर्ष से जो है ये लागू होने हो जाएगा, ठीक है? देश भर में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अब सिंह ने कहा कि ये परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक तरीके से वरदान है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पर एक थोड़ा-सा ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो इनका कहना है, इसमें ये एनआरए के द्वारा गठित है। ये सब आपको मालूम है पूरा एग्ज़ैक्ट, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के मतलब जो गैर तकनीकी पद हैं, उन सभी के लिए। ये तो आप यहाँ तक पूरा जानते ही जानते हैं सीईटी के द्वारा, ठीक है? तो ये न्यूज़ है पूरा, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है क्या होगा फ़ायदा और कब होगी परीक्षा। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा कहीं न कहीं लोगों के मन में डाउट हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर बात कही गई है 2021 में, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर लोग कई सारे मतलब डाउट में आ गए हैं, जब इतनी ही बात खाली कह दी है। 2021 की दूसरी छमाही के आस-पास, ठीक है? आस-पास निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पर आप पहले न्यूज़ में ही देख लो, ठीक है? न्यूज़ में क्या कह रहा है, मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है? दूसरी छमाही के आस-पास निर्धारित की जाएगी। अभी आस-पास निर्धारित की जाएगी, एग्ज़ैक्ट नहीं बोला गया है भाई। ऑनवर्ड कहाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक आर्टिकल में सीईटी के बताया था कि सितंबर ऑनवर्ड्स बोला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 2021 तक ये अपना पूरा हिसाब-किताब कर रहे हैं सीईटी को लेकर। अभी पूरा इसके आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ़ मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो कोई नए स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ लें अच्छे से कि इसमें क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? उसके बाद इसमें कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। एसएससी है, ठीक है? एसएससी है, आरआरबी है और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी अपना आईबीपीएस भी है। तो आपने ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ लिया होगा। डेली हंट का कटआउट है, आप आराम से जाके पढ़ लीजिएगा। ओके, अब एक मैं आपको जो आंकड़ा है वो उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब ये आंकड़ा आप एक बार ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर अभी लोगों को थोड़ा समझने में कहीं न कहीं टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये रेलवे का है। 1 से व मतलब 1 से 1.5 करोड़ जो एप्लीकेशन है रेलवे के रिगार्डिंग, चाहे वो ग्रुप डी की बात कर ली जाए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी की बात कर ली जाए, ये इतनी रेलवे में पड़ती हैं, ठीक है? मैं अभी आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ, आप आराम से सिर्फ़ इसको समझिएगा। उसके बाद जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगी, सब मैं सब पूरा टोटल आपको जवाब दे दूँगा। एसबीआई पीओ देखिए, अब यहाँ पर एसबीआई पीओ ही क्यों? पहले उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, आईबीपीएस में जो अभी तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो एसबीआई पीओ ही होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, आरबीआई भी तो होता है। तो भाई बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आरबीआई ग्रेड भी होता है, लेकिन उसमें वैकेंसी का जो लेवल होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम होता है। जिस कारण जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जो आरबीआई के मतलब एसबीआई के रिगार्डिंग आरबीआई में कम पढ़ते हैं, एसबीआई में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है? अभी जो हाल ही में हमारी एसबीआई की वैकेंसी निकली थी, उसका मैं आपको उसका मतलब बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा आपको मैं सर्वे बता रहा हूँ, जो उसमें हमारा जो एप्लीकेशन पड़ा है इस साल के लिए वो 10 लाख प्लस पड़ा है।
आप ना हो चाह के आप डाटा देख लेना, ठीक है? आप चाहे जहाँ से डाटा उठा के देख लेना। 10 लाख प्लस एप्लीकेंट जो हैं एसबीआई पीओ के लिए अपीयर होने वाले हैं। ओके, अब एसएससी की बात कर लेते हैं। तो एसएससी में जो हमारा मतलब एसएससी सीएचएसएल की बात कर ली जाए या एसएससी सीजीएल की बात कर ली जाए, ठीक है? तो इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एप्लीकेशन के लिए पढ़ते हैं, टोटल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 30 लाख के नियर अराउंड पढ़ते होंगे। ओके, अब अगर हम कहीं न कहीं इस आंकड़े को पूरा अगर हम कंबाइंड करते हैं सीईटी के हिसाब से, तो आप खुद देख सकते हैं कहीं न कहीं क्या है, ये अप्रॉक्स 2 करोड़ के नियर अराउंड जो है, 2 करोड़ के मतलब 2 करोड़ के नियर अराउंड, ठीक है? ये आपका पहुँच जाएगा। मैं नियर अराउंड अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो हो भी में भी हो सकता है कि बहुत से मतलब क्योंकि जब सीईटी पैटर्न होगा तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा कंबाइंड ही होने वाला है। और सीईटी को लेकर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब जब ये कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, देखिए अभी क्या है कि कुछ बैंक के कैंडिडेट जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक पर ही फ़ोकस करते हैं। ओके, ना उनको रेलवे से मतलब है, ना उनको एसएससी से मतलब है। रेलवे और एसएससी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो भी बैंक में बहुत ही रेयर केस होता है जो अपीयर करें, क्योंकि बैंक से बहुत दूर भागते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण फ़ीस भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। सिलेबस का भी थोड़ा-सा चेंजेज़ हैं। हमारे में जीए सेक्शन आता है मतलब जनरल अवेयरनेस सेक्शन, उनके में जीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे में अरिथमेटिक बेस की जो मैथ है, क्वांट है मतलब वो चलता है और उनके में क्या है एडवांस मैथ चलती है। रीज़निंग हमारे में एक अच्छे लेवल पर होता है और रीज़निंग उनके में एक लो लेवल पर होता है। मतलब आराम से आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो। तो ये कई सारे फ़र्क हैं रेलवे, एसएससी और बैंक के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के बीच में। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा 2 करोड़ जो है 2 करोड़ एप्लीकेशन सीईटी के द्वारा पड़ेगा। 2 से ढाई करोड़ आप मान लेते हैं, ठीक है? अब आप खुद अभी सिर्फ़ मैं आपको करंट की सिचुएशन बता रहा हूँ, सिर्फ़ आप उसी पे ही ध्यान दीजिएगा। अभी आपने क्या देखा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कल से हमारा चालू हो गया है। चालू हो गया ना? ठीक है। तो आरआरबी जो एनटीपीसी का हमारा एग्ज़ाम है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वो अभी 28 से चालू है और कब तक होने वाला है? 13 जनवरी तक। ये बात आपको मालूम है। और एनटीपीसी में सिर्फ़ मैं आपको एनटीपीसी का बता रहा हूँ। एनटीपीसी में अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल सही कर दीजिएगा। एनटीपीसी में एप्रॉक्स 1.5 करोड़ जो है कैंडिडेट ने अपना फॉर्म अपीयर किया है। आपको मालूम है ये चीज़ ना? 1.5 करोड़ फॉर्म जो है जो एप्लीकेशन है वो आरआरबी एनटीपीसी में एप्लीकेबल हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं 1.5 करोड़ देंगे तो कम से कम 1 करोड़ या सवा करोड़ तो एग्ज़ामिनेशन वाले देंगे ना। तो आप खुद एक चीज़ को इस चीज़ को सोच लो कि 28 से 13 तारीख तक अभी इसी के एग्ज़ाम है और अभी शिफ्ट और आगे होनी है। ये तो पहले फ़ेज़ की पहली शिफ्ट है। ये भी आप कह सकते हैं। अभी आगे ये एग्ज़ाम कहाँ तक आपका होने वाला है? 4-5 महीने तक होगा। अप्रैल मई तक आपके इसके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, ठीक है? क्योंकि अभी उतने सेंटर ही नहीं है उनके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने को। फिर अभी तो ये सीईटी की शुरुआत भी नहीं हुई है भाई, अभी शुरू आने तो दो पहले सीईटी को। अभी तो ये सिर्फ़ रेलवे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रेलवे और बैंक और एसएससी जब तीनों कंबाइंड होंगे और तब जब तीनों का पेपर ऑनलाइन होगा तब एक नंबर मैंने तो आपको 2 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली बोला है मैंने सिर्फ। मे बी कैंडिडेट एप्लीकेशन हो सकता है ज़्यादा पड़ जाएँ, आप ये भी सोच के चलो, ठीक है? तो भाई अभी जब 4-5 महीने अभी जब लग रहे हैं तब भी आपको टाइम उस टाइम पे लगेगा ही बिल्कुल। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं आपका चालू हो जाएगा, नोटिफ़िकेशन नहीं रिलीज़ कर देंगे कि बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा आपका नवंबर में एग्ज़ाम आप तैयार रहिए, ऐसे नहीं होगा। तो 2021 में तो बिल्कुल बिल्कुल वो जो इस चीज़ पे जो काम है वो चल रहा है भाई, बिल्कुल अगर काम नहीं करेंगे तो 2021 तक तो नहीं लेकिन 2022 तक बिल्कुल आप मान के चलिए, हाँ, बिल्कुल 2022 से आपका हिसाब-किताब एकदम सीईटी के द्वारा हो जाएगा। ओके, अब दूसरा सवाल क्या सीईटी को लेकर है, जो कैंडिडेट हमारे भाई बैंक के जो बंधु हैं, बैंक एस्पायरेंट्स हैं, वो सब वेट कर रहे हैं कि सर क्या जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होगा वो तो क्लर्क का तो लास्ट में होता है दिसंबर में, तो सर वो उसी के द्वारा हो जाएगा। अरे भाई! यार जब सीटी का आवागमन होगा ना 2021 में, मैं मान के चलता हूँ सितंबर में, तब तक आपका आरआरबी फिनिश हो जाएगा। आप ये मान के चलो। इस साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल तो भैया ये साल तो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन 2021 में जब तक अगर बिल्कुल जो प्रोसेस अच्छी चली जो आरआरबी की चलती आई, आईबीपीएस की शुरुआत आरआरबी से ही होती है, ठीक है? जून में नोटिफिकेशन आ जाता है, कैलेंडर आपका जनवरी में आ जाएगा, डेफ़िनेट आएगा, डैम श्योर आएगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है?
जून में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, जुलाई छोड़ के अगस्त में प्री होता है, सितंबर में मेंस होता है। आप उठा के देख लो लास्ट ईयर के आंकड़े आरआरबी से रिलेटेड। और सितंबर में कैसे हो जाएगा फिर एग्जाम, आईबीपीएस कैसे कंडक्ट कराएगा, वही ओल्ड पैटर्न पे होने वाला है। अरे तब तक तो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ जाती है भाई। सितंबर के बाद अक्टूबर में उसका प्री एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद क्लर्क भी उसी टाइम पे नोटिफिकेशन अपनी रिलीज कर देता है। तो जो लोग ये बैंक को लेकर बहुत, मैं मैसेज कल से देख रहा हूँ टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, सर सीईटी का सर क्या हो गया है, ये तो नेक्स्ट ईयर ही, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट होना चाहिए भाई, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन वो अपनी प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, धीमे धीमे उस पर काम कर रहे हैं। अभी सिलेबस डिसाइड होना बाकी है, रिप्रेजेंटेटिव तीनों बोर्ड के बुलाए जाएंगे। ठीक है, सीईटी सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, इसका मेंस में कोई रोल नहीं है। मेंस आपके वही आपके बोर्ड कराएंगे, रेलवे, ठीक है, आईबीपीएस और एसएससी बोर्ड आपके रेलवे मेंस कराएंगे। तो जो प्री के ऊपर काम हो रहा है वही हो रहा है, सिर्फ प्री के लिए सीईटी है। और अभी इसके ऊपर सारे बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे भाई, बताएंगे, क्योंकि बैंक का क्या है, बैंक में तो सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है प्री के रिगार्डिंग अगर बात करें तो। और भाई हम लोग तो जीएस को तो दूर दूर तक नहीं जानते हैं, जीए को ही जानते हैं, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये हम लोग का मेन काम है ना बैंकिंग में। तो हम लोग तो इस पे काम करते हैं, ना कि जीएस का। ओके, तो इन सब चीज़ों की पूरी बातचीत होगी, इस पे काम होगा, तब उसके बाद कहीं सिलेबस डिसाइड करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पढ़ तो आप वैसे भी रहे हो, सीईटी का आएगा तो सीईटी का पढ़ लेना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन 2021 को लेकर जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बैंकिंग एग्ज़ाम जो भी है अपने ओल्ड पैटर्न पे ही हो गए। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सीईटी को लेकर लोग परेशान है। सीईटी अगर आपका अगर एग्जामिनेशन कराएगा भी तो वो 1 महीने में नहीं भैया हो पाएगा। आप खुद देख लो ना, रेलवे का 3-4 महीने हो रहे हैं, तो ये क्या 1 ही महीने के अंदर हो जाएगा। सेंटर भी इसको बनाने होंगे, टाइम तो लगेगा ही इसमें, तो वो अभी से ही अपना काम कर रहे हैं, जिस कारण न्यूज़ में सब हाईलाइट है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके मार्क्स, अब जैसे सपोज़ कर लीजिए सीटी के, सपोज़ कर लीजिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैं कहता हूँ पेपर एग्ज़ामिनेशन आपका हो भी जाता है। तो वो तो आपके जो नेक्स्ट ईयर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे उन्हीं के लिए ही तो इम्प्लीमेंट हो गए ना वो मार्क्स। तब तक तो आपका इधर आधा प्रोसेस खत्म हो चुका होगा बैंकिंग का। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं ना कि यार 2021 में एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। ओल्ड पैटर्न पे ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। आईबीपीएस की भी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो आपको इंश्योरेंस, एसबीआई, आरबीआई, ये तो सब आपको देखने को मिलेंगे ही। आईबीपीएस को लेकर जो लोग ज़्यादा चिंतित हैं ना कि सर ये किस पैटर्न से, तो ये भी आपके ओल्ड पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके। और नोटिफिकेशन सितंबर से अक्टूबर तक रिलीज़ होगी। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का सिलेबस वो देंगे, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बताएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम वही होगा नियर अबाउट दिसंबर जनवरी के अराउंड। फिर जो वो आपके जो मार्क्स होंगे इस साल वाले, मतलब जो सीईटी के, वो आपके नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं क्वालिफाई हो। तो इस साल का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, तो जो भी लोग सीईटी को लेकर इतना टेंशन में है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके अपने ओल्ड पैटर्न पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शुरुआत के साल के शुरुआत जो आने वाला है 2021 में, उसमें आपकी हर चीज़ अच्छी होने वाली है, हर चीज़ बढ़िया होगी। सीईटी भी आ रहा है, इसमें हम लोगों को प्रॉफिट ही होगा, चाहे वो बैंक वाले हों, रेलवे वाले हों, एसएससी वाले हों, सबको फ़ायदा होने वाला है। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखिए, पॉजिटिविटी में रहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट सीईटी के रिगार्डिंग सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हम पे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, और आराम से आप हमसे बात करके पूरे जो आपके जो एक एक डाउट है, मैं आपके एक एक डाउट के जवाब दूंगा। ओके, सीईटी के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम पे पूरा आपके लिए, मतलब बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पूरा मैं आपको पूरा एक एक जवाब दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम की जो हमारी आईडी है @bankingupdateyt, यहाँ पर आप हमको मैसेज करिएगा, ठीक है, पर्सनली कनेक्ट होइएगा। एक एक जो जवाब आपको, जो भी मन में आपके सीईटी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, ठीक है, वो आप पूछिएगा, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ओल्ड पैटर्न पे एग्ज़ाम होंगे, आप बस अपनी स्टडी पे फोकस रहिए। साल के शुरुआत होते ही आपको कई सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे बैंक और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। थैंक यू।